हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के पोएट्री का दूसरा लेसन द साम ऑफ लाइफ जीवन के गीत का अध्ययन करेंगे। इसके कवि H.W. लॉन्गफेलो हैं, जो कि इनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। तो अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो, लॉन्गफेलो का पूरा नाम वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन कवि थे। ही वाज वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध थे। इन द वर्ल्ड, संसार में वह बहुत प्रसिद्ध थे। ही वर्कड, वह काम करते थे। एज ए टीचर, अध्यापक के रूप में। ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा के। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। वॉइसेस ऑफ द नाइट, वॉइसेस ऑफ नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन, उनका पहला संग्रह था। ऑफ पोएम्स, कविताओं का उनका पहला संग्रह जो था वो वॉइसेस ऑफ नाइट था। पब्लिश्ड इन 1839, जो कि 1839 में प्रकाशित हुई थी। इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, उसी में साम ऑफ लाइफ को शामिल किया गया था। हिज अदर वर्क्स वर, उनके दूसरे कार्य हैं। पोएम्स ऑन स्लेवरी, गुलामी पर कविताएं। द स्पेनिश स्टूडेंट, स्पेनिश विद्यार्थी। बेलफ्रे ऑफ ब्रिजेज, ब्रिजेज के बेलफ्रे। द गोल्डन लेजेंड, सुनहरे पुराण। विलेज ब्लैक स्मिथ, गांव के लुहार, etc आदि हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का सेंट्रल आइडिया। द पोएम, कविता द साम ऑफ लाइफ, जीवन का गीत। पब्लिश्ड इन 1838, जो कि 1838 में प्रकाशित हुआ। इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जो जीवन का एक समारोह है। एन अर्नेस्ट एफोर्ट टू सी लाइफ, जो कि जीवन का सच्चा प्रयास जो होता है उसी देखने को मिलता है। इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, सही आध्यात्मिक रूप में देखने को मिलता है जीवन में। इन द साम, जीवन के गीत में। द बाइबल के अर्थ में। एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के कुछ स्थान। हैज बीन रिफर्ड, जो प्रस्तुत किए गए हैं। एज टू समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, जो छोटे छोटे कुछ परिणाम के रूप में हैं। द पोएट डज नॉट एग्री, कवि सहमत नहीं होता है। विद दिस व्यू ऑफ द पामिस्ट, जो कि जीवन के जो गीत गाने वाले हैं उनके विचारों से। लाइफ, जीवन। इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक खाली सपना नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, यह एक गंभीर सच्चाई है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मृत्यु जो है वो अंतिम वस्तु नहीं है। फॉर सोल, आत्मा के लिए। इज इमोर्टल, आत्मा अमर है। सारो आर जॉय, दुख या सुख। इज नॉट इट्स प्री ऑर्डेंड, जो कि उसके पूर्व निर्धारण नहीं होते हैं।
आर ए वे आर एम, चाहे वो तरीका हो या लक्ष्य हो, पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। मतलब सुख दुख के जो होते हैं वो उसके पूर्व निर्धारण तरीके नहीं होते हैं कि कब आएगा कब नहीं होगा, लक्ष्य भी होता है वैसे। तो आवर मेन ड्यूटी, हमारे जो मुख्य कर्तव्य हैं इन लाइफ, जीवन में जो हमारे मुख्य कर्तव्य हैं, इज टू वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करना है, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नत करना है, इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पोररी, इस छोटे और अस्थायी कैंप ऑफ लाइफ, जो जीवन का पड़ाव है। वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस, हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, ऑफ लाइफ, जो जीवन में आते हैं, एज ए हीरो, एक नायक बन करके, एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे, और इस तरीके से हाँकने जैसा नहीं हो, दैट वे बाई देम, जैसे उस तरीके से, लाइक हेल्पलेस कैटल, जिस तरीके से असहाय जानवर को हाँका जाता है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए जीवन। वी शुड गिव, अब हमें छोड़ देना चाहिए आइडलनेस, सुस्तीपन को, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करने के लिए शुरुआत करना चाहिए, टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए, आफ्टर सक्सेस, सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरुआत कर देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर, हम लोगों को कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, हार्ड, कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और परिणाम के लिए इंतज़ार करते रहना चाहिए। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है या जीवन दृढ़ संकल्प है, एंड द ग्रेव, और द ग्रेव, कब्र, इज नॉट इट्स गोल, उसके लक्ष्य नहीं होते हैं। मतलब जीवन का लक्ष्य नहीं होता कि वो कब्र में जाए। डस्ट दाऊ आर्ट, तुम धूल हो, टू डस्ट रिटर्नस्ट, तुम धूल में मिल जाओगे, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, नॉट एंजॉयमेंट, ना तो खुशी है, एंड नॉट सारो, ना ही दुख है, इज आवर डेस्टिन्ड, जो हमारे भाग में लिखा है, एंड, उसका अंत नहीं होता है, आर वे, या कोई तरीका नहीं होता है, बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करते रहना चाहिए, दैट ईच टुमारो, कल के लिए, हर कल के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। भाग्य में क्या क्या लिखा है इसका कोई अंत नहीं होता है। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, तो आज से हमें अधिक आगे की तलाश करना चाहिए। इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड, संसार में, ब्रॉड फील्ड इज, चौड़ा विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल, लड़ाई का क्षेत्र है। तो ये संसार जो है लड़ाई का विस्तृत मैदान है। इन द बायोक ऑफ लाइफ, जीवन अस्थायी पड़ाव में होता है। बी नॉट लाइक डम, गूंगे के समान मत रहिए। ड्राइवन कैटल, जैसे जानवर को हाँका जाता है उस समान मत रहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में हीरो बनिए। लेट अस देन बी अप, तो आइए हम सब खड़े हों, एंड डूइंग, और काम करें।
विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भाग को बनाने के लिए हमें दिल से काम करना होगा। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा अनुसरण करने के लिए होना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट और इंतज़ार करना सीखें। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।